अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमिर अली मुग़ल ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं अली बाबा कम्युनिकेशन पे। आज का जो क्वेश्चन है वो एक सीनियर साथी का है जो यहाँ पे पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं और उनका क्वेश्चन ये था कि क्या मुझे पीएचडी के लिए मुझे थीसिस मेरा होना चाहिए, मेरा वो पेपर वर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि जब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक तो आप ऑनलाइन पीएचडी कर रहे हैं और दूसरा ये कि आप यहाँ पे आके अपना रिसर्च वर्क करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ और अपना एक सुपरवाइज़र सेलेक्ट करते हैं, बल्कि आप सेलेक्ट नहीं करते, सुपरवाइज़र आपको सेलेक्ट करता है और उसके बाद आप अपना रिसर्च वर्क शुरू करते हैं। पीएचडी जो कि हाईएस्ट डिग्री है, उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट भी होती है, लेकिन ये है कि ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो शायद मैं इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन है वो कवर ना कर सकूँ। मैं कोशिश करूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो क्योंकि मैं ख़ुद भी मैंने मास्टर्स इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट किया है लाट्रोब यूनिवर्सिटी मेलबर्न से, और मैं भी पीएचडी करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा गैप के साथ पीएचडी करूंगा इंशाल्लाह। इसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है, और ऑब्वियसली आपने पीएचडी के लिए मास्टर्स होना ज़रूरी है। मास्टर्स में आपका जो पीएचडी के लिए आपका एक सब्जेक्ट होता है कि आपने मास्टर्स थ्रू कोर्स वर्क किया है या रिसर्च वर्क किया है। उसमें एक रिसर्च वर्क के थ्रू जो मास्टर्स होता है उनके लिए पीएचडी पाथवे प्रॉपर होता है आगे जाने के लिए। और अगर आपने, मेरा जो मास्टर्स था वो थ्रू कोर्स वर्क था, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च मेथड्स के नाम से। रिसर्च मेथड्स में वो आपको सिखाते हैं कि जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है वो ये होता है कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च कितनी तरह की होती है और रिसर्च कैसे कैसे की जाती है। और रिसर्च प्लस उनका जो हमारी असाइनमेंट होती है उसको वो दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो वो आपसे एक रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करवाते हैं और उससे पहले आपको जो लिटरेचर रिव्यू जिसे कहा जाता है, लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। जो जर्नल्स होते हैं जो आपके टॉपिक के रिलेटेड होते हैं उस पर आप जर्नल्स, आपको आपका टीचर कह लें, लेक्चरर कह लें, प्रोफेसर कह लें, या आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको देता है और आप उस लिटरेचर को रिव्यू करते हो। उसके साथ साथ आप अपना भी जो रिसर्च होती है उसके मुताबिक कुछ कंटेंट या कह लें मटेरियल आप एक्सट्रैक्ट करके लिटरेचर रिव्यू करते हो कि इसके बारे में पास में क्या हुआ है। प्लस आपका जो क्वेश्चन होता है या जो रिसर्च टॉपिक होता है वो बड़ा नैरो डाउन करके आपको लाना पड़ता है और टू द पॉइंट आप एक फोकस करते हैं। मेरा रिसर्च टॉपिक था स्टूडेंट मिसबिहेवियर इन रिलेशन टू टीचर्स इन क्लासरूम फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। मतलब आप बिल्कुल नैरो लाते हैं, फिर उसमें आप ग्रेड भी देते हैं कि आप किन बच्चों का कर रहे हैं, किस इलाके का कर रहे हैं, और उसके साथ फिर आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे इलाके के बच्चों से। तो जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरे सीनियर साथी का कि क्या मुझे मेरा रिसर्च जो थीसिस है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको पीएचडी में डायरेक्टली, अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं तो मेरा सजेशन ही होगा, जो अहम है वो ये है कि आप मास्टर्स थ्रू रिसर्च वर्क करें। उसमें आपको रिसर्च पूरी की पूरी पढ़ाई भी जाएगी और रिसर्च का तरीका भी सिखाया जाएगा और आपका एक पूरा प्रॉपर एक जर्नल जिसे कह लें या आपसे रिसर्च करवाई जाएगी, और उसके बाद उसी की बेस पे आप आगे पीएचडी पे चले जाएंगे और वो आपका बेस वर्क जो है ना आपको पीएचडी में भी काम आएगा। हो सकता है कि आप उसी को कंटिन्यू करें और उसी में पीएचडी कर लें। अगर आप आते हैं थ्रू कोर्स वर्क तो उसमें ये कि आपका वो जो मैंने एक सब्जेक्ट बताया कि रिसर्च मेथड्स, उसमें ए आपको चाहिए। अगर आप ए ले लेते हैं, ए ग्रेड, तो आपको पीएचडी में इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर आपका बी और सी आता है तो आपको थोड़ा सा फिर ये है कि उसका एक तीसरा ऑप्शन ये बनता है कि आपको एक रिसर्च मेथड का कह लें या उनका एक उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, वो डिपेंड करता है अगेन उनको किस यूनिवर्सिटी में हैं हम। वो 3 मंथ्स का भी होता है, 6 मंथ्स का भी होता है और 1 साल का भी होता है, जिसमें बेसिकली वो आपको रिसर्च करना सिखाते हैं। आप रिसर्च पढ़ते हैं, रिसर्च कितनी तरह की होती है, और उसके बाद उसी की बुनियाद पे आपको आपका जो वो प्रपोजल आप तैयार करते हैं 1 साल के अंदर, उसकी बुनियाद पे आपको पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन ऐसा चाहिए है कि उसका ये कि आपको एक अपना सुपरवाइज़र अपने
में जो टॉपिक होता है उस सब्जेक्ट के मुताबिक, जैसे अगर मैं एजुकेशन में पीएचडी करना चाहता हूँ तो मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक सुपरवाइज़र ढूंढना पड़ेगा जो मेरी रिसर्च में मेरी हेल्प करेगा। और उसमें होता यूँ है कि अगर उस सुपरवाइज़र की भी पीएचडी, क्योंकि उनके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे कि एजुकेशन प्लानिंग है, तो उसके अंदर अगर उनका प्लानिंग के अंदर उन्होंने पीएचडी की हुई है तो वो प्लानिंग के लोगों को सुपरवाइज़ करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितने अरसे से वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं लड़कों को या तालिब इल्मों को, पीएचडी के स्टूडेंट्स को। तो ऑब्वियसली आपको आपके रिसर्च पीएचडी में एडमिशन के लिए आपके पास रिसर्च वर्क या पेपर वर्क या जो आप थीसिस कह रहे हैं वो होना चाहिए। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपका मास्टर्स कैसा था, किस तरीके से आपने किया है। अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया से या पाकिस्तान से मास्टर्स करके आ रहे हो और वहाँ आप सोच रहे हो कि मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूँगा, उस पर आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी काउंट करता है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 20 ईयर्स एजुकेशन में काम किया हुआ है और अगर मैं डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको एक थीसिस जमा करवाने का पड़ेगा कि आप पीएचडी किस में करना चाहते हैं। आई होप सो कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। इससे रिलेटेड आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों से भी शेयर कीजिएगा। अपने और अपने इर्द गिर्द का ख्याल कीजिएगा। नई वीडियो के साथ मिलते हैं सून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।